किस ऑफ लव के एक्टिविटीज अपने प्यार को खुलेआम जनता के सामने प्रदर्शन करने के लिए एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और उनका विरोध करने वालों के दबाव से उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी। जब किस ऑफ लव के समर्थक सबके सामने एक दूसरे को चुम्मा देने लगे और फिर नाम मानने पर पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। जो लोग इस किस ऑफ लव के खिलाफ थे वो उन्हें मारने भी लगे। हेलो मिस्टर गौतम। यस सर, मैं क्लियर साइट आई केयर सेंटर से कॉल कर रही हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, कल दोपहर को 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट है। ओके, मगर बताइए ये अपॉइंटमेंट किस लिए है? सर, आपने विजन टेस्ट के लिए कल फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ली थी ना, इसी के लिए है सर। नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया और मेरे विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आप बीच एवेन्यू में रहने वाले मिस्टर गौतम ही हैं ना? जी हाँ, बीच एवेन्यू में रहने वाला मैं ही गौतम हूँ। ना ही मेरी विजन में कोई प्रॉब्लम है और ना ही मैंने अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया है। लेकिन ये लोग टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर निकालते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अपॉइंटमेंट लिया है। बढ़िया खेल है। नचिकेत और मैं। सागर सूख गया था। जो लोग सागर किनारे रहते थे वो अब जिंदा नहीं थे। सागर तट पर भुलक्कड़पन के कीड़े खाए शरीर और दिमाग से बेबस एक चट्टान के पास नचिकेत लेटा हुआ था। कभी कभी मैं हवा बनकर उसे जिंदगी की खुराक देता था और कभी कभी सूखे हुए पेड़ के पसीने का नमक खिलाता था। एक बार उसने अपने दर्द दूर करने के लिए आसमान से विनती की, लेकिन कड़कती बिजली और बारिश ने उसकी विनती पे पानी फेर दिया। लेकिन मैं उसकी रक्षा करने के लिए उस तूफानी बारिश के आगे खड़ा हो गया, किसी एक ऐसे जानवर की तरह जो अपनी आंखें झपकाना भूल गया हो, अपना अस्तित्व भूल गया हो।
ओह, मैं अकेले ही आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर। सूटकेस में क्या है? एक लंबी कहानी है। क्या मैं अपना सामान अंदर ले आ सकती हूँ? यस श्योर। बैठो। गुड्डू, दरअसल बात यह है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वो मकान मालिक बहुत ही कमीना था, अच्छा नहीं था वो। हाँ, मकान मालिक ऐसे ही होते हैं। दरअसल मैंने और मेरी रूममेट्स ने 2-3 महीने का भाड़ा नहीं दिया था। हम लोग भाड़ा देने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ प्लीज? कल या परसों दूसरा घर ढूंढ लूंगी और 3 दिन से ज्यादा रहूंगी भी नहीं यहाँ पर। क्या तुम मुझे भाड़ा दोगी? अगर लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो दूंगी, मतलब जैसे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। 3 दिन की तो बात है, आराम से रहो, बिल्कुल फ्री। थैंक यू गुड्डू। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा राइटिंग का काम कैसा चल रहा है? सच बताना, कभी मेरे बारे में सोचा था कभी भी? पहले तुम बताओ, तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? पीच एवेन्यू में सिर्फ एक ही राइटर तो रहता है, ये बात तो दुनिया जानती है। चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद आया। ये तुम्हारा बेडरूम है। तुमने मेरी इज्जत बचा ली गुड्डू। मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि तुम मुझे यहाँ जरूर रहने दोगे। थैंक्स गुड्डू। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी बनाता हूँ। ठीक है। समय का पता ही नहीं चला, मैं तो सो गई थी। आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस,
कम। अब क्या कहूँ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विषया, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहीं तो पढ़ा है गुड्डू कि हर जन्मदिन एक पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म? यस, एक नई झलक, एक नए सफर की शुरुआत, नए दोस्तों से मुलाकात जो पहले ना मिले हो। इसका मतलब आज मेरा भी जन्मदिन है। मेरी पोती की उम्र की एक नई फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन तुम्हारी तो कोई पोती नहीं है, याद करो। तुमने शादी भी नहीं की है। To you then, my new friend? अंधेरे से रोशनी बनकर आई हुई मेरे नए दोस्त के नाम ये जाम। ये सरप्राइज मेरे दिल को छू गई है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। ऐसी ट्रीट जिसकी उम्मीद नहीं थी। थैंक्स गुड्डू। गुड्डू, तुम मुझे अपनी नॉवेल दिखाने वाले थे ना? आज नहीं, कल दिखाता हूँ। नहीं, कल नहीं, आज ही दिखाओ। कम ऑन, चलो ना। चलो। अनंत। जब मैं अनंत के बारे में कहता हूं तब मुझे एक तस्वीर दिखाई देती है, और वो तस्वीर कहीं दूर एक वीरान और शांत सागर का किनारा है। इस वीरान और शांत सागर तट में एक कुर्सी है, और समय से भी पुराना एक बूढ़ा उस कुर्सी पर बैठा है। शरीर में कुछ नहीं है, और ठंडी हवा से कांपता हुआ ये बूढ़ा नचिकेत है। वो इतिहास के अनगिनत कहानियां और समय का रखवाला है। कभी कभी नचिकेत को देखने और उसके साथ एक पल बिताने के लिए बहुत लोग घंटों भर उस तट पर इंतजार करते हैं, पर नचिकेत उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। फिर भी लोग उसके साथ रहना और उसे छूना चाहते थे। उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसके इंतजार में घंटों बैठना पसंद करते थे, और कुछ लोग तो उसके कपड़े धोते थे, और कुछ लोग उसके लिए नए नवेले कपड़े लाते थे। लेकिन नचिकेत किसी से भी बात नहीं करता था। कभी कभी वो कुछ अलग ही भाषा में कुछ कहता था जो सिर्फ उसे ही समझ में आता था। ये था मेरा लेख। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ। अच्छा लगा? वो बताओ ना, हम दोनों दोस्त हैं ना? ओके गुड्डू, मुझे सच बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज। गुड्डू, ये सिर्फ शब्द हैं और तुमने शब्दों के साथ खिलवाड़ किया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए क्योंकि तुमने जो भी लिखा है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी अंदाजा होगा कि इसका मतलब क्या है।
सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन मैं सच्चाई क्या है वो बताना चाहती थी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉक से आ गए? ओह यस, अच्छी नींद आई तुम्हें? हाँ, अच्छी नींद आई और सुबह जल्दी भी उठ गई। बिना पूछे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करने के लिए सॉरी। हाँ, मैं सिर्फ मेरा मेल चेक कर रही थी। कोई बात नहीं। विषय, मैंने एक सपना देखा। नाश्ते में क्या लेंगे? ऑमलेट और टोस्ट बनाओ? टोस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ऑमलेट चलेगा। क्यों, टोस्ट पसंद नहीं क्या? टोस्ट मुझे पसंद है, लेकिन खुद के हाथ का बना हुआ तो। हल्की आंच में टोस्ट के साथ बटर गरम करने से टोस्ट कड़क हो जाता है। इसे शट डाउन कर दो? नहीं, ऑन रखो। मैं थोड़ा लिखूंगा। मैं अभी लिखने के अच्छे मूड में हूँ। पता है गुट्टू, तुम्हें देखकर मुझे मेरे दादा याद आते हैं। उम्र से नहीं। हाँ, तुम्हारी आवाज, बात करने का ढंग, कुछ तो मिलता है। पता नहीं। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? गुट्टू, मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन तुम नाराज मत होना। कसम खाओ, हाँ प्लीज, प्रॉमिस। पहले बात क्या है बताओ, फिर प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, पहले प्रॉमिस करो फिर बताऊंगी। ओके, प्रॉमिस। अब बताओ, कैसी गलती? गुट्टू, मैंने वो सब मिटा दिया। I'm sorry। नाराज मत होना प्लीज। बताओ, क्या मिटा है तुमने? तुम्हारी किताब। I'm sorry, मुझे डांटना नहीं प्लीज। ये क्या किया तुमने? छे, अब मैं क्या करूं? तुमने प्रॉमिस किया था, तुम नाराज नहीं होगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अरे, ये क्या कर रही हो तुम पागल हुई हो क्या? तुमने किससे पूछकर ये सब किया? सॉरी गुट्टू, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मुझे माफ करना। अच्छी तरह से तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। तुम हो कौन? तुम क्या चाहती हो? तुमने सुना नहीं? कौन हो तुम? तुम मुझे जानते हो ना, फिर तुम क्यों एक अजनबी की तरह बर्ताव कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं चली जाऊं क्या? पसंद और नापसंद की बात नहीं है। तुम्हारा जरूर कोई मकसद है। वो क्या है मुझे बताओ। पहले तुम मेरे घर आई, पता नहीं तुम मेरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही गुट्टू, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिखे पन्नों को जलाया है, उन पन्नों के बेमतलब शब्दों को जलाया है। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो।
लेकिन तुम तो एक मशहूर राइटर हो ना, इसलिए कबूल नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, पर मैं कोई मशहूर राइटर नहीं हूँ। मेरे लिखे हुए लिए कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। लेकिन ये बताओ, तुमने उसे जलाया क्यों? गुड्डू, तुम्हें खुद उसे जलाना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं जलाया, इसलिए मैंने जलाया। किसी न किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर दिया। देखो, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, बोलो ना। मान लिया। एक काम करो, ये जलते हुए कागज का फोटो भी ले लो, एक यादगार रहेगी। विषया, इट जस्ट हैपेंड। वो मेरी गलती थी। इट्स ओके। आखिर तुमने किया ही क्या है? किसी सुंदर स्त्री को देखना बुरी बात तो नहीं है, तुम चिंता मत करो। एक बात पूछूं? गुड्डू, तुमने शादी क्यों नहीं की? मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। वो उत्तर भारत की रहने वाली थी, होशियार लड़की थी। कोई बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले वो चली गई। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होने वाली थी? प्रॉब्लम मेरा दोस्त था, वो उसके साथ भाग गई। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरे बदले उसे और कोई झेलने वाला था, इसलिए मैं खुश हूं। लेकिन तुम्हारे दिल को काफी चोट पहुंची होगी ना, है ना गुड्डू? अरे, ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई खरोच आए मैं बच गया, ऐसा मैं सोचता हूं। अड़तीस कदम है। काफी बड़ा बरामदा है। गुड्डू, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी लिखी हुई कहानी तुमने जला दी। अब मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा। रिलैक्स गुड्डू, मौसम का मजा लो, नहीं तो मेरी कंपनी एंजॉय करो। जिंदगी एंजॉय करने के लिए किताब लिखना जरूरी नहीं है। जिंदगी जीना जरूरी है। तुम मेरी किताबों से काफी बेहतर हो। गुड।
अरे नॉटी गर्ल, अब किसे जलाने वाली हो? तुम्हें। तेरी इन आंखों में जादू है। यू आर नॉटी। नहीं विषय, ये गलत है। क्यों? गलत क्या है? मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुड्डू, बुढ़ापे से इसका क्या लेना देना? ये बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो ना? हाँ, पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन गुड्डू, दिस इज लव, यू नो। ये बेकरारी, यही सच्चाई है गुड्डू। बाकी सब सिर्फ खोखले शब्द हैं, खोखले शब्द। इस वक्त कौन है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं सर, मुझे बस पानी और एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए। उधर मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई है, उसको बनाने में मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। बस हाथ धोना है, और अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए। ठीक है, अंदर आओ। शुक्रिया। मेरा घर यहां से काफी दूर है। घर वापस जाते वक्त गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ। घर बहुत अच्छा है आपका। हाथ धो लिए? एक मिनट सर, यह आपकी पोती है क्या? नहीं, मेरी बीवी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? आई एम सॉरी, बुरा लगा तो माफ कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। चाय पियेंगे आप? ठीक है, बैठ जाओ। मैं भी इसी इलाके में रहता था।
हम काफी साल यहाँ रहे। अच्छा। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं और मेरा परिवार घर में रहने चले गए। वो घर पहाड़ के ऊपर एक एस्टेट है। सो सॉरी राहुल। तुम्हारा नाम राहुल है ना? तुम्हारे माँ बाप कैसे गुजरे? हाँ, वो एक एक्सीडेंट में मर गए। मेरा एस्टेट काफी बड़ा है और आसपास में कोई नहीं है, लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद है। एस्टेट किधर है? इधर से काफी दूर है। रबर प्लांटेशन? रबर का पेड़ है, एक जंगल के जैसा बगीचा है, वहां से पूरा शहर दिखता है, चारों तरफ पहाड़ी है। आपको बहुत पसंद आएगा। एक पहाड़ के ऊपर रहने का सुख तो और ही कुछ है। खुली हवा, बिजली, वहां सब अच्छा है। देखने के बाद आप विश्वास करोगे। हाँ, किसी रोज जरूर आऊंगा। यह घर मुझे बहुत पसंद था। इसके अलग अलग लेवल पर ढलान है, बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो रौनक नहीं रही। अब किसी खुली जगह पर रहना चाहता हूं, जहां ये सामान बेचने वाले रोज आकर मुझे डिस्टर्ब ना करें। तब तो आपके लिए मेरा घर बेस्ट है। वहां पर कोई सेल्समैन नहीं आता। थोड़ी और चाय लेंगे? हाँ जरूर। ओह थैंक यू। मैं चलता हूं। मदद के लिए थैंक यू। मैं बाद में आकर आपको मेरे घर ले जाऊंगा। आपको बहुत पसंद आएगा सर। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से आइए। चाहो तो अगले महीने आइए। मेरा घर आपको बहुत पसंद आएगा सर। बहुत ही अजीब आदमी है। काफी साल मैं दिल्ली में था। एम्बेसडर्स और राजाओं के साथ रहता था। मैं अपने एक दोस्त के घर में रहता था। वहां सागर की कमी महसूस होती थी मुझे। सागर मेरी कमजोरी है। तुम भी एम्बेसडर थे क्या? तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। न्यू इंडिया टाइम्स में मैं संवाददाता था। मैं पॉलिटिक्स के बारे में लिखता था। तब मैंने पहली किताब लिखी थी और उसका नाम था एंजल्स ऑफ डायनेस्टी। सॉरी, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा हुआ, नहीं तो तुम उसे भी जला देती। काश ऐसा मौका मिलता। तुम्हें पता है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इंग्लिश प्रोफेसर बन गया, इसलिए मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तब मुझे एक बात समझ में आई। हम क्यों न किसी देश में भले कितने साल रहें, लेकिन हमारी मातृभाषा हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर 20 साल के बाद मैं दिल्ली से वापस अपने गांव आ गया। और तुम्हारे माँ बाप? सच पूछो तो मेरा लौटने का कारण वही दोनों थे। माँ की मौत हो गई और पिताजी बीमार थे। चलो ये सब छोड़ो, जगह कैसी लगी तुम्हें? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये तालाब का स्थिर पानी और ये शांत जगह, ये बिल्कुल हमारे मन के जैसा है, गहरा और परेशान। इसे देखने से मुझे डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे तैरना आता है। मुझे भी तैरना आता है। मैं पानी में डूबूंगा नहीं, फिर भी मुझे डर लगता है। अंदर से एक खौफ है। क्या सोच रहे हो? हाँ? तबीयत ठीक है ना? अभी मुझे दुख होने लगा है। किस चीज का दुख? मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसका दुख? नहीं, मेरा लिखा हुआ सब चला गया, उसका दुख। मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं, ऐसा तुमने कहा था ना। गुड्डू, मैंने ऐसे कहा तो क्या तुम्हें सचमुच दुख हुआ क्या? हाँ हुआ। अब मैं वो सब कैसे लिख पाऊंगा? गुड्डू, कितनी किताबें आई और गई, तो इस किताब के लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मेरा सब चला गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। बिना किताब का लेखक क्या करेगा?
जस्ट रिलैक्स गुड्डू। अब क्या तुम्हारी साइकोलॉजी क्लास भी मुझे झेलनी पड़ेगी? मत झेलना, लेकिन खुश रहने के लिए तो मुझसे ये सब सीख ही सकते हो ना। कम से कम मैं तुम्हारे जैसे दुखी तो नहीं रहती। तुम्हारी उम्र में मैं भी खुश था, वो युवा काल था, समझी? मुझे नहीं लगता कि तुम एक लेखक की मानसिक स्थिति को समझ सकती हो। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं। मेरी जिंदगी का खोखलापन और दुख को लिखकर मैंने मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश की थी उस किताब में। मेरा लिखा हुआ पढ़कर अगर कोई खुश होता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमेशा पढ़ने वालों की सिर्फ प्रशंसा ही चाहिए, है ना गुड्डू? प्रशंसा? मुझे प्रशंसा से क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए मेरी उम्र ढल चुकी है। मैं सिर्फ लिखना जानता हूं और इसलिए बिना रुके मैं लिख रहा हूं। गुड्डू, मैं अभी आई हूं, मैं नहाने जा रही हूँ। बदन पर जब पानी पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव इट। सुनो, मैं छुपकर देखने नहीं आऊंगा तुम्हें, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं यहां हूं सर, पीछे। आ गया दिमाग खराब करने। मैं वापस आ गया। हाँ, समझ गया। तो चलो। चले, लेकिन कहाँ? मेरे घर, और कहाँ? भूल गए क्या आप? मैंने तुमसे कहा था चलेंगे, लेकिन आज नहीं। आपने तो कहा था आप मेरे साथ चलेंगे। हाँ, ऐसा कहा जरूर था, लेकिन किसी और दिन चलेंगे। आज क्यों नहीं? आज का दिन भी तो अच्छा है। सच पूछो तो आज का दिन सबसे अच्छा है। आज मुश्किल है, आज बिजी हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। सर, आपके लिए मैंने प्लान चेंज किया है। आपको पता नहीं मैं कितनी दूर से आया हूँ, और आप एन वक्त पे मुझे धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी वजह से मैं वापस आया, और आप अभी ना कह रहे हैं। ये धोखा नहीं है क्या? मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम आकर मुझे ले जाओ, और ऐसा वादा मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको मेरा घर देखना है। हाँ, वो तो मैंने कहा था। देखा? क्या देखा? देखो, आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। मिस्टर मिस्टर विस्टर छोड़ो और गाड़ी में बैठो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इज्जत से कह रहा था, तब माने नहीं। दोनों हाथ पीछे। खबरदार, तुमने अगर उस लड़की को छुआ भी। ओके ओके, मैं समझ गया। उस लड़की को मैं क्यों हाथ लगाऊं?
मेरे घर आना चाहते थे तुम, तो बस तुम ही चलो। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मेरे दादा की उम्र के हैं आप, इसलिए मेरे पे चिल्लाना मत, ओके? पानी पी लो, लंबा सफर है। कहीं रास्ते में तुम चिल्लाने ना लगो। गुड। तो चलो, जाओ, जाकर मेरी गाड़ी में बैठो। तब तक मैं उस लड़की का रेप करता हूं। कहां है वो लड़की? मजाक कर रहा था। उसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब जाकर गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी। चल जल्दी, चल। मैं इससे तुम्हें ढकने वाला हूं। तुम मरोगे नहीं, लेकिन अगर कूदने की कोशिश करोगे तो शायद मर सकते हो। समझ गए? चलो उठो राइटर।
जगह कैसी लगी? यहां हर खुशी मिलेगी जो 2 दिन में समझ जाओगे। उदास मत हो बूढ़े। तेरे चेहरे से लगता है कि किसी ने तुझे गुलाम बनाया है। जब तक तू कुछ नहीं करेगा तब तक कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम कौन हो? पर यह बात बता दूं आपको, यह सिर्फ सवाल मैं करता हूं। ये घर भी आपके घर जैसा है। फील फ्री हियर। आप यहां कहीं भी घूम सकते हैं। ये है आपका कमरा। देखिए, मैंने सब कुछ तैयार किया है आपके लिए। चलो बूढ़े। जब तक आप यहां रहना चाहते हैं तब तक आप भी यहां रह सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगा। अगर अच्छे रहे तो अच्छा रहूंगा, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ पाऊंगा। सुनिए, आइए, आपको कुछ दिखाता हूं। आइए, ऊपर चढ़िए। क्या हुआ, नहीं चढ़ सकते?
मैं क्यों आऊं? वो आपकी मर्जी है। अगर चढ़कर आओगे तो आजादी का रास्ता देख सकते हो। हाथ दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चढ़ सकता हूं। अच्छी बात है, बूढ़े में अब भी जान है। लात मारू क्या मुंह पे? मजाक कर रहा था। हम दोनों के बीच में सौदा हुआ है। अगर आप अच्छे रहोगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तुम हो कौन? क्या चाहिए तुम्हें? एक दिन में एक ही सवाल। मैं आपको यहाँ क्यों लाया? ठीक है, सुनिए। आपने काफी किताबें लिखी हैं, लेकिन आप ना समझ है। पहली बात, आपको यहां मैंने नहीं लाया है। आप मेरा घर देखना चाहते थे। नॉनसेंस, फालतू की बातें मत करो। मैं बुद्धू नहीं हूं। कुछ भी नहीं जानते हैं आप। बस आपको लगता है आप सब जानते हैं। आपका दिमाग दूसरों की ही बातों से भरा हुआ है और आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। सच कहूं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल जीरो है। सुबह उठकर एक अच्छे आदमी का मुखौटा लगाकर घूमते हैं आप। दर्द और गुस्सा सब अपने अंदर दबा के रखते हैं आप। इतना काफी नहीं तो किताब भी लिखते हैं आप। दूसरों के हड्डी के टुकड़ों को जोड़कर किताब भी लिखते हैं आप। ये तुम्हारा ख्याल है। ठीक है, अब ये भी सुन लीजिए। आपको लगता है कि आप इंसान के लिए एक भगवान का तोहफा है। लेकिन सच कहो तो आप एक गोबर की पोटली है, और वो भी मेरे जैसे। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो आप यहां से जा सकते हैं।
उठ जाओ गुट्टू। तुम? हाँ, मुझे देखकर खुश हुए ना? ये भी कोई पूछने की बात है? वो कहाँ है? कौन? राहुल? तुम उसे पहले से जानती हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? तुम दोनों मिले हुए हो? खाओ बूढ़े, भूख तो लगी होगी ना। इनका डोसा और करी पूरे इलाके में मशहूर है। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे ना? ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। हमने आपको कहाँ धोखा दिया? आपको एक चेन चाहिए था, ये आप ही ने तो कहा था। सालन मस्त है। मैं भी पागलों की तरह तुम दोनों के जाल में फंस गया। चिंता मत करो गुट्टू, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आपके बारे में विशा ने सब कुछ बताया। उसने बताया कि आप सांड है। ऐसा मत बोलो राहुल, गुट्टू अच्छा आदमी है, मुझे पसंद है। ठीक है, तुम उसे पसंद करती हो, पर ये बूढ़ा तो तुम्हें मार डालने के इंतजार में है। देखो देखो, उसका चेहरा तो देखो। भूख नहीं है। पास बैठो। नहीं बैठना चाहती? जाने दो गुट्टू। क्यों, तुम उसके साथ सोना चाहती हो? राहुल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मुझसे नाराज मत हो गुट्टू। क्या बोली गुट्टू? ये कैसा नाम है?
मत कहो गुड्डू, मैं तुम्हारे बाप के बाप की उम्र का हूं। चिढ़ो मत गुड्डू, ये तो एक सपना है, एक ऐसा सपना जो हमें जगा देता है। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, नए पाठ सीखने की उम्र नहीं है मेरी, और वो भी तुम्हारी साइकोलॉजी मुझे नहीं सुनना। तुम अपनी पुरानी चोट और दर्द कभी भुलाना नहीं चाहते, और तो और तुम ये कबूल भी नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। तुम्हें एक मर्द काफी नहीं है। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद हम आराम से बात करेंगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तेरे दोस्त से जलता हूं। नहीं, मैंने काफी जिंदगी जी ली है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, तुम दोनों मिले हुए हो। अब ठुमक ठुमक के मेरे सामने मत आना। मैं उसके साथ नहीं हूं गुड्डू, लेकिन सच कहूं तो हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। जब उनका लीडर मेरे सर पर बैठ गया तब मैं समझ गया कि मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और फिर मैं आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा था। फिर क्या हुआ? सिर्फ 5 मिनट, बस उतना काफी था। गुड्डू, अब क्या चाहिए तुम्हें? बेचारा गुड्डू। मुझे बेचारा मत कहो। देखो गुड्डू, तुम्हें यहाँ आज़ादी से घूमने देने के लिए मैं राहुल से कहूँगी, पर तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? अगर मैं भाग गया तो क्या गोली मार दोगी मुझे? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। और जब मैं अपनी देखभाल खुद कर रहा था तो तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए मेरी जिंदगी में आए। ये सब खत्म होते ही ऐसा भी हो सकता है कि तुम हम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहो गुड्डू। शुक्रिया अदा? किस लिए? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए या मेरी खुशियों का नाश करने के लिए? खुशी? गुड्डू, क्या सच में खुश थे तुम? चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ऐसे भी कोई जीता है क्या? ये जिंदगी तुम्हारी रूटीन बन चुकी है जिससे तुम खुश नहीं, बस जी रहे हो। अगर अकेले रहकर मैं तकलीफ झेल रहा था तो वो मेरी समस्या थी, समझ गई? देखो, मैं कोई पुराने ख्यालात का नहीं हूं। दुनिया देखी है मैंने और जिंदगी भी जी है मैंने, लेकिन तुम दोनों जैसे नहीं। तुम दोनों की जिंदगी में कोई नैतिकता नहीं है। क्या मतलब? विषया, तुम जिस तरह से जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर तुम्हें इसका मतलब समझाना बेकार है। तुम जो ये नैतिकता की बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक मुखौटा है जो तुम्हारे असली मन को छुपा लेता है।
ओहो, उठ गए तुम? मुझे जगाने वाली तो तुम हो। कौन, मैं? वो कैसे? ये तो तुम जानो। बिना कोई कपड़े पहने तुम हर जगह घूम रही थी। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? शायद तुमने सपना देखा है। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक्स। तुम इस तरह खिड़की में बैठे हो कभी? बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बैठ के पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। एक किस दो मुझे। नहीं गुड्डू, तुम पागल हो गए क्या? नहीं दे सकती, लेकिन क्यों? उस दिन तो हमने इससे ज्यादा हद पार की थी। उस दिन कुछ और था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम चाहिए। नहीं गुड्डू, ये सही नहीं है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये सब सुबह सुबह पसंद नहीं है क्या? शांत हो जाओ गुड्डू। एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव कभी मत करना। तुम कौन सी बड़ी पुण्यवती हो? छोड़ो मुझे, तुम बहुत पछताओगे। हम तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? और मारूंगी। होश में नहीं तुम। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अच्छी तरह पता है पछताओगे तुम। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ। तुम एक वेश्या हो, इस शहर की वेश्या। वाह, क्या बात है, क्या मस्त सीन है। अभी मुझे पता चला तुम्हारी असलियत क्या है। चलो उठो, खाना खा लो। नहीं, माँ, मेरी बात सुनो। मुझे अपने आंचल की छांव में ढक लो। बिना मुखौटा और बिना कवच के दुश्मनी और काम से भरे इस लोक में अपने दर्द भरे दिल से मुझे भेजने के लिए आप राजी हो गई हैं। मां, आपको तो सब मालूम है। मायूसी की आंखों से आंसू बहते हैं। उनसे कह दो कि मौत की नदी हमसे बहकर चली गई है। चाहे तो वो कल आकर मुझे मिल सकते हैं और मेरे गालों को छूकर गुदगुदी कर सकते हैं, बिना जलाए हुए सिगार के धुएं जैसा। गर्मी के मौसम में संतरे के पेड़ के नीचे मां अपने मुझे आजाद कर दिया, ये उनसे कह दो।
आपको क्या लगता है कि आप 20 साल के नौजवान हैं? हाँ? चल चल रे बुढ़े चल। ये रस्सी 5 मिनट के अंदर उस कमरे में जाके रखो। वो गलत है, ऊपर से खोलो और वो सारे बॉक्सेस सुबह तक बांध के रखना। मैं आके देखूंगा, समझ गए ना? हाँ बोल साले। अगर दोबारा रस्सी निकाली पता है ना मैं क्या करूंगा? उस रस्सी से आपको लटका दूंगा। पता है ना कहां?
समझ गए ना? हाँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज कुछ मत बोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे भागना क्यों चाहते थे तुम? गलती वो नहीं थी, तुमसे बदतमीजी करना मेरी गलती थी। आई एम रियली सॉरी। मैं सच कह रहा हूँ। पता है मुझे सब पता है। तुम इसके साथ कैसे आई? ये आदमी कौन है? एक बात तो पक्की है, तुम एक दूसरे के लिए नहीं हो। तुम गलत हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। कौन है वो आदमी? उसके बारे में तुम पता कर लो गुड्डू। कहीं वो मेरा स्टूडेंट तो नहीं है? मेरी कोई औलाद भी तो नहीं है? तुम उसे पक्का जानते हो। घबराओ मत, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं है। विषया, तुम उसे छोड़कर मेरे साथ चलो, हम यहां से भाग जाएंगे, मेरे घर में रहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। नहीं गुड्डू, ये नामुमकिन है। और इसके अलावा इस कहानी का मकसद भी तो वो नहीं था। क्या ये कहानी है? हाँ, ये कहानी है। चाय? नहीं चाहिए। थोड़ी अब भी बची है। थोड़ी पी लो ना। ठीक है, एक सीप ही दे दो। ऐसा लगता है उसे बहुत चोट लगी है। किसे? ओह अच्छा, उसे। वो तो उसकी गलती थी, वो तो ऐसा ही रहेगा। सही और गलत क्या है वो भी नहीं समझेगा। गुड्डू मुझे तुम्हें छोड़कर उसके साथ चलने को कह रहा था। ऐसा कहा? पता है, उसने मुझसे माफी मांगी। किस बात की माफी मांगी? तुमसे प्यार करने की या तुमसे बदतमीजी करने की? ऐसा लगता है दोनों में फर्क क्या है उसे मालूम नहीं है। शायद इसे यह भी पता नहीं होगा कि दोनों में फर्क है भी या नहीं। चलो उठो, आपसे बात करनी है। चलो उठो उठो उठो। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको खुश करने के लिए आया हूं। आप काफी उदास दिख रहे हैं। बकआप। आप मुझसे नफरत करते हैं ना, है ना? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम पे तरस खाता हूं।
मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप मुझसे नफरत करते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे लिए नफरत और तरस दोनों का मतलब एक है। तुमने पी तो नहीं है? आप बड़े अजीब इंसान हैं, सबसे नफरत भी करते हो और मौका मिले तो रेप भी करोगे और गला भी काट दोगे, लेकिन साधु संत जैसा चेहरा है। देखो, फिर से एक्टिंग करने में लगे हो, चोट खाई हुई आत्मा की एक्टिंग। जैसे कुत्ता कूड़े से मार खाने के बाद चेहरा बनाता है, वैसे आप क्यों बनाते हो? माना कि मैंने आपको मारा, लेकिन आप काम भी तो ऐसे करते हो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को देखा ना, तो मैं तुम्हें लात मारूंगा और फोड़ दूंगा। किधर है वो? क्या बात है? आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आखिर है क्या? सबूत। अभी मुझे सारी बातें समझ में आ गई, बताता हूं। पहले आंखें बंद करो। ठीक है। अब आंखें खोलो। ये दोनों ठीक से देखो। क्या मतलब? ये हम हैं, तुम और मैं। गुड्डू, ये क्या कह रहे हो? ये हम दोनों नहीं हैं। ये तो मैं नहीं हूं। ये तुम हो और ये मैं हूं। मुझे धोखा मत दो, तुम अंधी मत बनो विषया। तुम्हारी जगह मेरे साथ है, तुम मेरी हो। मैं आपको आजाद कर रहा हूं। अब ये कौन सा नया खेल है? अगर आप मानते हैं कि आप मुझसे नफरत करते हैं, तो आपको मैं आजाद करता हूं। मैंने कह दिया ना, मुझे तुमसे नफरत नहीं बल्कि तुम पर तरस आता है। चलो नफरत ना सही, लेकिन आप अगर मान लेते कि आप मुझे मारने के लिए तैयार है, तो आप आजाद है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम इतनी घिनौनी आत्मा हो। चलो आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं चाहिए था। चलो, मुझे बहुत सारे नाम से बुलाओ। चलो चलो बुलाओ। आपको कुछ दिखता नहीं है क्या? मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। तुम चाहते हो कि मेरे अंतरात्मा के खिलाफ सब काम करूं। तुम अगर मुझे मार भी डालो तो मैं वो काम कभी नहीं करूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नैतिकता के साथ जी है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम जिस आजादी की बात कर रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए। स्टूपिड फूल। एक बार एक सुनसान बीच में मैं टहल रही थी। फिर अचानक पहाड़ों के बीच एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए मैंने देखा। उसे घेरकर
3-4 आदमी बैठे थे और वहां कुछ कुत्ते भी थे। उस औरत के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। एक आदमी ने उसे कुछ खाने के लिए दिया। उस औरत ने वो खाना सब में बांट दिया। पहले कुत्तों को दिया, फिर आदमियों को दिया, बिना भेदभाव किए। फिर उसने मुझे देख लिया और रुक गई। उस औरत की आंखों में कुछ अलग ही करुणा थी, दया से भरी। पता नहीं क्यों सब कुछ शांत सा था और मैं रोने लगी। तुम्हें पता है तुम सुंदर हो। तुम भी। मैं खिड़की के पास जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुट्टू!